नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही, आपका साथी। आज शाम को मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें प्रयागराज में जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पुलिसिया अत्याचार हुआ, उसके बारे में विस्तृत बातचीत आपसे की थी। लेकिन मेरा मन काफ़ी देर से सोचने पे मजबूर हुआ कि जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, 9 जगहों पे उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें 3 सीटें ऐसी हैं, फूलपुर, मजवा, कटेरी, जो बगल में इलाहाबाद यानी प्रयागराज से सटे हुए इलाके में उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग से मांग कर रहे हैं छात्र, आरओ और एआरओ की जो वैकेंसी निकली है उसमें एक ही पाली में एग्ज़ाम कराया जाए, उसको 2 पाली में ना किया जाए, और नॉर्मलाइजेशन के जो प्रोसेस है उसको ख़त्म किया जाए। ये विस्तृत बातचीत सबको पता है, इसके पहले भी मैंने वीडियो में। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जब चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, उस दौरान पुलिस डंडे मार रही हज़ारों छात्रों के ऊपर, और छात्र अभी भी रात में, पता चला रात में भी वहाँ हैं। इसका अर्थ है कि ये सरकार की पूर्णतः तानाशाही में उतर चुकी है। योगी मोदी की सरकार, आरएसएस की सरकार जो है, और वह रामपुर मॉडल को अडॉप्ट करने वाली है। यानी वो मुतमईन है, मतलब वो पूर्ण रूप से उन्हें विश्वास है कि वह 9 की 9 सीटें वो जीतने जा रहे हैं। वो रामपुर मॉडल से, यानी रामपुर में जिस तरीके से जनता को रोक कर, पीट कर, वोटिंग कम कराकर, इलाकों में जहां पर विपक्षी दलों के समर्थक लोग रहते हैं, वोट देने की संभावनाएं हैं, उन वोटों में कमी कर कर चुनाव जीतने, मतलब इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में छात्र वहां उतर गए, और उसके बाद उपचुनाव हो रहा है, उस दौरान पीट रहे हैं। इसका अर्थ है बहुत बड़ी बेईमानी होने वाली है। इसका अर्थ है कि 20 नवंबर को जो उत्तर प्रदेश में होगा, वो मुझे लगता है कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे काला दिन होगा। मैं आज ही चेतावनी दे रहा हूं, सबको दे रहा हूं। और अगर वो मॉडल बना, तो आने वाले समय में हर चुनाव आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, ऐसे ही मारपीट कर इसी रामपुर मॉडल से चुनाव जीतेगी। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, हाई कोर्ट्स क्या कर रहा है? इस देश के अंदर कुछ है, कुछ बचा है? मुझे तो लगता है देश के अंदर तानाशाही का पूर्ण रूप से लागू हो चुकी है। और जब चुनाव में क्या होती, सरकारें डरती हैं, पार्टियां डरती हैं कि कहीं कोई वर्ग विशेष नाराज ना हो जाए। लेकिन ये हजारों छात्र हैं, उसमें मैक्सिमम छात्र तो फूलपुर, मजवा और अंबेडकर नगर के इलाके के ही होंगे। या उनके रिश्तेदार होंगे। और पूरे उत्तर प्रदेश से लोग जाते हैं इलाहाबाद में तैयारी करने, और दिल्ली में भी तैयारी करते हैं। यानी सरकार को डर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को डर नहीं, योगी आदित्यनाथ को कोई डर नहीं, मोदी को कोई डर नहीं, आरएसएस को कोई डर नहीं। इसका अर्थ है कि उन लोगों ने वोट्स काट दिए, जैसे कुंदरकी में 15,000 वोट्स काट दिए थे। इसका अर्थ है बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर बेईमानी होने वाली है। यही मैं डर मुझे लगा। जैसा आपको पता है, मैं पार्टी में भी हूँ, किसान आंदोलन से जुड़ा नेता भी हूं, लेकिन एक सजग नागरिक होने के नाते ये मेरी बात थी, मैंने सोचा आप सबके बीच में साझा करूं कि अगर अभी भी समय है, जो हमारे साथी हैं, हमारे विपक्ष के साथी हैं, सामाजिक न्याय के लोग हैं, सामाजिक संगठनों के लोग हैं, वो इन छात्रों का साथ दें। और इसके साथ साथ 20 नवंबर को मुस्तैद रहें कि बेईमानी ना हो,
और उसके बाद काउंटिंग के दिन 23 नवंबर को बेईमानी ना हो, उत्तर प्रदेश में भी, झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय